चलिए, आज हम मिले हैं बाबू पार्ट 2 लेकर के वर्क पावर एनर्जी का। लास्ट क्लास में हमने पढ़ाया था वर्क पावर एनर्जी का और उसमें पोटेंशियल एनर्जी तक पढ़ा दिए थे। ठीक है, आज हम लोग क्या करेंगे, यहाँ ध्यान सुनिएगा। चलिए, आज का मेरा पहला टॉपिक रहने वाला है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या होता है, पहले डिफाइन कर लेते हैं। एनर्जी नाइदर be created nor be destroyed, nor be destroyed. It can only be transferred one medium to another मीडियम। चलिए समझते हैं क्या बोलता है, सुनिएगा कि एनर्जी जो होता है ना तो एनर्जी को हम लोग बना पाएंगे ना एनर्जी को बर्बाद कर पाएंगे। एनर्जी क्या होता है, एक मैटर से दूसरे मैटर्स में ट्रांसफॉर्म होता है। जैसे कि आप यहाँ सुनिए, आप देखोगे हमारे अंदर भी खाना खाए हैं तो केमिकल एनर्जी है, जिसकी वजह से हम बोल पा रहे हैं, उसको साउंड एनर्जी में बदल दी है। आप देख सकते हैं बल्ब जल रहा है, लाइट जल रहा है, तो लाइट जल रहा है तो बोर्ड के पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, यहाँ पर लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पर क्या क्या होता है, जैसे यहाँ देखिए, अब सबसे बड़े तो यहाँ पर है बम। अब दिवाली में बम फोड़े होंगे, तो दिवाली में बम फोड़े तो बम के अंदर होता क्या है, पटाखा के अंदर क्या रहता है, तो पटाखा के अंदर रहता है केमिकल एनर्जी। और वो एनर्जी में जब जैसे ही आग पकड़ता है, हीट मतलब उसे फटता है तो हीट निकलता है, साउंड निकलता है, उससे तो फिर केमिकल एनर्जी बहुत सारी एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ठीक है, और लाइट भी निकलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें बदल गया, लाइट एनर्जी में। अच्छा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है आपको बता दें, ये काइनेटिक एनर्जी में भी बदलता है। जैसे पंखा घूमने लगा, जैसे आप लाइट दिए, ठीक है, स्विच ऑन किए, पंखा घूमने लग गया, तो होता क्या कि बोर्ड के पास कौन सा एनर्जी है, तो बोर्ड के पास एनर्जी है आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और वो बताओ एनर्जी मिल गया किसको, पंखा को, और पंखा काइनेटिक एनर्जी में उस बदल गया, मोशन करने लग गया वो। चलिए, आपको लास्ट क्लास में पढ़ाए थे कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, तो एनर्जी गेन ड्यू टू इट्स मोशन। ठीक है, इट्स कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। चलिए यहाँ देखिए, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट में बदल गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल गया। उसी प्रकार से केमिकल एनर्जी ये बदल गया किसमें, तो ये बदल गया आपको साउंड एनर्जी में। हम बोल रहे हैं तो साउंड एनर्जी निकल रहा है यहाँ पर। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारा है, एक दो थोड़ी है, बहुत सारा है। तो चलिए, आप एनर्जी का मतलब समझ गए होंगे कि एनर्जी को हम ना बना सकते हैं, नहीं क्या ख़त्म कर सकते हैं। एनर्जी सिर्फ क्या होता है, ट्रांसफॉर्म होता है वन मैटर टू अनदर मैटर। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का थ्योरम। कंजर्वेशन यहाँ पर लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिख दें, कहाँ पर लिख दें, यहाँ पर लिख दें। चलिए, हाँ, प्रूफ करेंगे कंजर्वेशन ऑफ थ्योरम बोल सकते हैं उसको, नहीं तो आप ऐसे नॉर्मल भी लिख सकते हैं। प्रूवमेंट लिख दीजिए, प्रूवमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ कर देते हैं कि एनर्जी क्या रहता है, कंजर्व रहता है। जैसे यहाँ देखिए, इसको हम दो तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले पहला तरीका बताएंगे, दूसरा तरीका बता देंगे, आसान है। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक बॉल है, ठीक है, इस बॉल को यहाँ से छोड़ते हैं तो बॉल नीचे आ जाएगा। बीच में कहीं मान लेते हैं कि यहाँ पर बॉल तो आया होगा ना, तभी तो यहाँ पर आया होगा, तो बीच में यहाँ बॉल मान लिए। ठीक है, मान लिया, फोटो क्लिक कर दिए। ठीक है, अब इस पॉइंट को मान लिए ए, इस पॉइंट को मान लिए बी, इस पॉइंट को मान लिए सी आपको बता दें जस्ट ग्राउंड के पास है। ये जो ए तक का हाइट था, ये था एच। ये ऑब्जेक्ट ए से बी की ओर आया तो ये एक्स डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो बताइए पूरा एच है, यहाँ से यहाँ एक्स आया, तो बताइए ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो पूरा एच है, इसमें से इतना एक्स आया तो हो गया एच माइनस एक्स। ठीक है, चलिए अब यहाँ हम बात करते हैं, पहले यहाँ लैंग्वेज लिखना पड़ेगा। लेट मास ऑफ ए बॉल इज एम, ठीक है, इट लाइज
ए सर्टेन डिस्टेंस, ए सर्टेन हाइट h, इलाइज कर रहा सर्टेन हाइट पे कितना h, वेयर इट्स इनिशियल वेलोसिटी 0, जहाँ पर इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0 है। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें जैसे कि बॉल यहाँ पर है तो बॉल को यहाँ से अगर छोड़ेंगे डैट मीन्स यहाँ पर तो इनिशियल वेलोसिटी 0 ना होगा, क्योंकि यहीं से स्टार्ट हुआ है नीचे आना। अगर हम बात करें यहाँ सुनिए, तो पहले पॉइंट चलेंगे ए पर, पहले कहाँ चलेंगे, इसके बाद ना यहाँ देखेंगे आप लोग। ठीक है, तो 8 पॉइंट ए हम लोग क्या करने वाले मालूम है, ए पॉइंट का टोटल एनर्जी और बी पॉइंट का टोटल एनर्जी और सी पॉइंट का टोटल एनर्जी अगर सेम आ गया डैट मीन्स यहाँ का एनर्जी जो है यहाँ का रहेगा और यहाँ पर जो एनर्जी रहेगा यहाँ पर रहेगा, तीनों एनर्जी क्या होगा सेम होगा। तो इसका मतलब है कि एनर्जी क्या रहता है कंजर्व रहता है। तो 8 पॉइंट पी पर चलते हैं, तो पी पे चलने पे क्या मिलेगा, सॉरी पी पर बुला रहा है, ए पर चलते हैं। तो पहले यहाँ पर निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग सभी जानते हैं, लास्ट क्लास में हम इसको ड्राइव किए थे पिछले वाले लेक्चर में, तो हाफ mv²। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हाफ mv²। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर हम लोग सब कुछ जानते हैं कि यहाँ पर वेलोसिटी क्या है 0 हो गया है। डैट मीन्स ये बॉल यहाँ से छूट रहा है, तो आप खुद सोच सकते हैं, आप ऐसा बॉल को फेंके तो कहीं ना कहीं तो 0 हुआ होगा वेलोसिटी, वहीं से ना नीचे आएगा ये, तो वेलोसिटी वहाँ पर क्या है 0 है। तो आप बताइए कि 1/2 m गुने 0 का स्क्वायर ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलिए अब निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है mgh। तो यहाँ मास कितना है m है तो m लिख दिए और यहाँ पर g लग रहा होगा और साथ बताओ हाइट जो है कितना है h, मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली यही हो गया mgh हो गया। अब हमको अगर टोटल एनर्जी चाहिए तो हम लोग सबको जानते हैं क्या करते हैं काइनेटिक एनर्जी प्लस में क्या पोटेंशियल एनर्जी, और दोनों को जब सम करेंगे तो क्या मिलेगा 0 + mgh, डैट मीन्स क्या मिल जाएगा mgh मिल जाएगा। मतलब ए पॉइंट पे एनर्जी कितना आ गया, ए पॉइंट पे एनर्जी आ गया mgh। ठीक है, अब बी पॉइंट पे निकालेंगे कितना एनर्जी आएगा और फिर सी पॉइंट पे निकालेंगे कितना एनर्जी आएगा। अगर ये दोनों जगह का सेम आ गया इसका मतलब है एनर्जी क्या रहता है कंजर्व रहता है। चलिए अब बात करते हैं 8 पॉइंट बी। अब हम बात करते हैं बी पर क्या होगा, तो बी पर अगर हमको निकालना है पोटेंशियल एनर्जी पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, चाहे तो पहले काइनेटिक निकाल लीजिए, कोई भी निकाल सकते हैं। तो हाफ mv², तो हाफ का हाफ हो गया, मास m है m हो गया, v² यहाँ पर कैसे लिखेंगे, तो हम लोग सबको यूज़ करेंगे मोशन का थर्ड इक्वेशन। तो मोशन का थर्ड इक्वेशन में क्या होता है, तो v² - u² बराबर 2as होता है। ठीक है, तो हमको चाहिए v² का वैल्यू। तो हम लोग सबको जानते हैं जब यहाँ पर बॉल यहाँ से जब नीचे आ रहा था तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या था 0 था, तो यहाँ पर क्या था 0 था, तो इसका मतलब है ये हमारा 0 हो गया। तो v² - 0 का स्क्वायर बराबर 2as। तो इस केस में क्या होगा v² बराबर क्या आ गया 2, और यहाँ पर एक जगह हम g लिख सकते हैं। और सोचिए आप यहाँ से ऑब्जेक्ट a से कहाँ गया है b पर, सॉरी अभी तो b पर भी नहीं आया है, अभी सॉरी b पर निकाल रहे हैं ना। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट a से कहाँ गया है b पर गया है, तो कितना कवर कर लिया डिस्प्लेसमेंट x, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे x। तो यहाँ पर v² का वैल्यू कितना आ गया 2gx। अब यहाँ देखिए तो यहाँ लिख देंगे क्या 2gx, 2 से 2 कट गया तो हमारा क्या बन गया mgx बच गया। अगर हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी का तो पोटेंशियल फॉर्मूला क्या होता है mgh, क्या होता है mgh, तो मास m है m करती है। अगर हम बात करें बी पॉइंट के लिए g कितना हो जाएगा, g कितना हो जाएगा, तो सर g हो जाएगा सर। ठीक है, h कितना हो जाएगा, तो h हो जाएगा h - x। तो यहाँ पर गुना करेंगे तो mgh और प्लस माइनस mgx, ये हमारा आ गया पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम टोटल एनर्जी यहाँ पर निकालें, देखिए ध्यान से, ये हमारा काइनेटिक एनर्जी इसके लिए कितना आ गया है mgx और पोटेंशियल यहाँ पर आ गया है mgh - mgx। अगर हम दोनों को सम करेंगे तो टोटल एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी प्लस में क्या पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर कितना है, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर है mgx प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितना यहाँ पर है, तो mgh - mgx। तो अगर बात करें तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पर भी क्या आ गया mgh। तो टोटल एनर्जी यहाँ पर भी क्या रहा mgh ही रहा। अब यहाँ पर भी देख लीजिए टोटल एनर्जी कितना रहा mgh रहा। चलिए एक लास्ट, अब हम लोग क्या करेंगे पॉइंट सी पर निकालेंगे। अगर सी पॉइंट पर भी हमारा क्या हुआ कि टोटल एनर्जी mgh ही आया, इसका मतलब है कि एनर्जी क्या रहता है कंजर्व रहता है। चलिए इसको हम इरेज करते हैं, ऊपर की ओर थोड़ा सा इरेज कर देंगे।
देखिए अब चलेंगे 8 पॉइंट सी। अब चलेंगे 8 पॉइंट सी। अगर सी पॉइंट पे चले हम लोग तो इसमें क्या देखेंगे, सुनिए ध्यान से। इसके लिए काइनेटिक एनर्जी पहले निकालते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। तो हम लोग फिर वही काम करेंगे, 1/2 m v² का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो v² माइनस c² बराबर क्या होता है 2as होता है। तो यहाँ पर ई जो जीरो है तो v² माइनस 0 का स्क्वायर बराबर 2a, यहाँ g कर देंगे और h कितना होगा, तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना डिस्टेंस कवर किया है h, तो यहाँ लिख देंगे h। तो v² बराबर क्या हो गया 2gh। अब यहाँ क्या कर देंगे v² की जगह पर पुट कर देंगे 2gh, 2 से 2 कट गया तो हमारा mgh बच गया, क्या काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी भी हमारा इतना आ गया और यहाँ का अगर पोटेंशियल एनर्जी हम निकालें तो m का तो m हो जाएगा, g का g हो जाएगा। क्या बताए यहाँ पर h है, सी पॉइंट पर कुछ भी h है नहीं है, तो जीरो है, तो पोटेंशियल कितना आ गया, जीरो आ गया। अब हमको अगर यहाँ पे चाहिए टोटल एनर्जी तो क्या करेंगे, टोटल एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस में क्या पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक कितना यहाँ पर है, तो mgh है, पोटेंशियल कितना है, जीरो है, तो टोटल कितना आ गया हमारे यहाँ पर mgh, टोटल एनर्जी भी कितना आ गया mgh। तो इसका मतलब आपको अच्छा समझ में आ गया होगा कि सर इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर हमारा एनर्जी क्या रहा, एकदम सेम रहा, mgh और mgh। इसका मतलब है कि एनर्जी हमेशा क्या होता है, कंजर्व होता है। चलिए समझ में आया कि नहीं आया। चलिए इसका डेरिवेशन और भी कर सकते हैं आप, सेम चीज़ का डेरिवेशन हम वैल्यू के बेसिस पर भी कर सकते हैं। तो पहले बार पूरा बोर्ड इरेज कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आपको चलते हैं, मिटा देते हैं। इसको बोर्ड इरेज कर लेते फटाक से। तो यहाँ देखिए अगर हम बात करें, यहाँ सुनिए ध्यान से, ठीक है सर, ये तो सर हमको समझ में आ गया सर, एनर्जी क्या रहता है, कंजर्व रहता है। अब यहाँ वैल्यू के बेसिस पर भी हम प्रूव कर सकते हैं कि एनर्जी क्या होता है, कंजर्व रहता है। कैसे से, यहाँ सुनिए, अगेन वही फॉर्मूला पुट करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एक बॉल यहाँ पर है, ठीक है, ए पॉइंट पर, फिर बॉल यहाँ पर बी पॉइंट पर और ये बॉल सी पॉइंट पर, ठीक है, एकदम सारा चीज़ सेम रहेगा। यहाँ पर लेट मास ऑफ ए बॉल इज 2 kg। एक बॉल का मास कितना है, 2 kg है, ठीक है। चलिए, और इट लाइज ए हाइट, कितना हाइट ले ली, 60 मीटर, ठीक है। ये मान लेते यहाँ से यहाँ तक कितना है, 60 मीटर का हाइट है, ठीक है। तो अगर हम बात करें, यहाँ सुनिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 है और यहाँ से यहाँ लेकर भी कितना है, 30 है, तब ना 30 और 30 60 हो जाएगा। चलिए अगर हम बात करें पहले यहाँ का निकालते हैं टोटल एनर्जी, तो देखिए आराम से कहते हैं 8 पॉइंट ए। तो ए पॉइंट पर निकालना अगर हमको टोटल एनर्जी, तो पहले क्या निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी। तो बराबर क्या हो जाएगा, हाफ एम, अच्छा मास इसका 2 kg है, ठीक है, तो हाफ mv²। तो यहाँ पर अगेन आपको बता दो 1/2 हो गया। और इस केस में चाहे तो प्रत्येक केस में यहाँ से बॉल जब नीचे की ओर आ रहा है तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगा, जीरो होगा, वेलोसिटी यहाँ पर क्या होगा, जीरो होगा। तो यहाँ पर बताइए कि m और 0 का स्क्वायर, डेट मीन्स क्या, पूरा जीरो हो गया ये। अगर हम बात करें टोटल एनर्जी का, इसको जीरो यहाँ लिख देते हैं। बात करें टोटल एनर्जी से पहले पोटेंशियल एनर्जी का, m हो गया, तो m फार्मूला होता है mgh। तो मास कितना है, 2 है, g कितना लेंगे, 10 लेंगे, h कितना होगा, इस पॉइंट पर h कितना होगा, तो 60 होगा, तो यहाँ 60 कर दीजिए। तो गुना करने कितना आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 1200 जूल, ठीक है। कितना आ गया, आप एनर्जी का इसमें जूल लगा लेंगे, ठीक है। यहाँ कितना आ गया, 1200 जूल आ गया। तो अगर टोटल एनर्जी यहाँ निकालना है हमको, तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस में क्या, काइनेटिक एनर्जी। तो हमारा कितना हो जाएगा टोटल जोड़ने पर, तो पोटेंशियल यहाँ पर कितना है, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर कितना है, 1200, चलिए जूल, प्लस काइनेटिक कितना है, 0। तो टोटल यहाँ कितना आ गया, तो 1200 जूल आ गया। आपको बता दें, जब यहाँ पर 1200 जूल आ गया है, डैट मीन्स एनर्जी कंजर्व रहने का मतलब है बी पर भी 1200 जूल आना चाहिए और सी पर भी कितना आना चाहिए, 1200 जूल ही आना चाहिए। चलिए चेक करते हैं। अब चलेंगे कहाँ पर, 8 पॉइंट
बी पर, ठीक है। तो पहले काइनेटिक एनर्जी निकालना है हमको, तो फार्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ का हाफ, एम यहाँ पर 2 है, 2 लिख देंगे, वी स्क्वायर यहाँ क्या पुट करेंगे, तो फिर वही थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हम लोग जानते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर क्या होता है, 2as होता है, सब कुछ जानते हैं। तो बताइए यू कितना यहाँ पर हो जाए, 0 हो जाएगा। तो वी स्क्वायर बराबर, अगर हम बात करें 2 का 2, जी का जी ले लेंगे, और एस कितना लेंगे यहाँ पर, एस। तो जब ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ आ गया तो एस कितना कवर किया है, 30, मतलब आखिर भैया कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो 30। तो इंटू में क्या कर देंगे, अच्छा जी का वैल्यू पुट कर दीजिए, जी का वैल्यू पुट कर दीजिए 10, और गुने कितना कर देंगे 30, कितना आ गया 300 ना 600, मतलब वी स्क्वायर जब कितना पुट कर देंगे हम लोग 600। तो यहाँ पर गुना कर देंगे 600 से, कटने पर कितना आ गया 600 जूल। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर कितना आ गया 600 जूल। अगर हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी, तो फार्मूला होता है क्या, एम जी एच। तो एम 2 जी 10, अब एच कितना लेंगे, एच कितना लेंगे, तो आपको बता दें पोटेंशियल बी पॉइंट निकालना ना, तो एच भी कितना होगा 30 होगा, तो यहाँ 30 कर देंगे। तो कितना हो गया 30 यहाँ के 300, और दूना कितना 600। तो अगर टोटल एनर्जी निकालना है हमको, तो क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी प्लस में क्या काइनेटिक एनर्जी। तो 600 प्लस में कितना हो जाएगा 600, तो टोटल कितना हो गया 1200 जूल। अब देखें यहाँ पर भी कितना आया 1200 जूल आया, ठीक है। मतलब इससे आपको ये समझ में आ रहा होगा सर एनर्जी तो सर हमेशा कंजर्व रह रहा है सर, सेम आ रहा है, ठीक है। अब चलते 8 पॉइंट सी पर। अब कहाँ पे चले, इसको इरेज करना पड़ेगा, चलिए अब चलते 8 पॉइंट सी पर। 8 पॉइंट सी पर नहीं, 8 पॉइंट सी। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें यहाँ चलते हैं 8 पॉइंट सी। तो सी पॉइंट पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो फार्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ, अब एम की जगह 2 पुट कर देंगे, वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, अगेन वही हम लोग यूज़ करेंगे। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर होता है 2as। तो ये 0 हो जाएगा, तो वी स्क्वायर बराबर 2, इस जी कर देंगे, एस कितना करेंगे, तो यहाँ से यहाँ कितना आ गया 60 आया है, तो इंटू में क्या कर देंगे 60। तो 2 इंटू में 10 इंटू में 60, तो कितना हो जाएगा 600 दूना 1200। चलिए तो यहाँ पर कितना पुट कर देंगे हम 1200 पुट कर देंगे, नोट जो 1200 सिर्फ कट गया, तो 1200 जूल यहाँ पर आ गया काइनेटिक एनर्जी। चलिए यहाँ का अगर पोटेंशियल एनर्जी हम निकालेंगे, तो फार्मूला होता है एम जी एच। तो एम का एम और जी ले लेंगे 10, और एच तो यहाँ पर है ही नहीं, तो एच जब यहाँ पर नहीं है तो 0 पुट करेंगे, क्योंकि सी के केस में तो बिल्कुल हाइट है नहीं ना, नहीं है बाबू यहाँ पर हाइट, तो 0 पुट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, पूरा गुना करने पर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर निकालना टोटल एनर्जी, तो क्या हो जाएगा फार्मूला पोटेंशियल एनर्जी प्लस में काइनेटिक एनर्जी। तो ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी कितना यहाँ पर है 0 है, और काइनेटिक कितना है, तो काइनेटिक हमारा 1200 है, तो कितना हो गया 1200 जूल, मतलब टोटल एनर्जी हमारा कितना आ गया 1200 जूल। आप देख सकते हैं दोनों मेथड्स आप प्रूफ कर सकते हैं, आपके एग्जाम में मैडम जो है ना मार्क्स नहीं काटेंगे, ठीक है, बिल्कुल खुशी से उछल पड़ेंगे वो, क्योंकि आप दोनों मेथड जान गए। आप ऐसे ही बना सकते हैं न्यूमेरिक वैल्यू पुट करके भी, और नहीं तो आप mg जो पहले प्रूफ करते हैं mgh वैसे भी बना सकते हैं आप, ठीक है। चलिए इसके बाद चलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम में। इसके ऊपर एनसीईआरटी में 2 क्वेश्चन है, इसके ऊपर एनसीईआरटी में 2 क्वेश्चन है अभी जो हम करवाने वाले हैं। जस्ट आपका क्लास अब 10 मिनट का बच गया है, ठीक है। मेन यही टॉपिक था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आप उतार लेंगे इसको बढ़िया से, फोटो क्लिक कर लेंगे, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उस पर आप व्हाट्सएप नंबर पर वीडियो भी ले सकते हैं, नोट्स भी ले सकते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं, इसको मिटाने में हम लोग की एक्सरसाइज हो जाता है, ठीक है। अभी आप विश्वास नहीं करेंगे, अभी नाइट का बज रहा है 12:30 रात के 12:30 बजा हुआ है, और यहाँ पर हम हैं और सनी सर हैं, और नाइट में हम 12:30 बजे वीडियो शूट कर रहे हैं। ये डेट हम लोग को याद रहेगा, स्ट्रगल वाला दिन है, हम आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं रात दिन एक करके। सुबह में इतना क्लास पढ़ाना और शाम में वीडियो रिकॉर्ड करना, आपको बता दी इम्पॉसिबल है। नॉट इम्पॉसिबल तो कोई चीज़ नहीं होता है, बट पॉसिबल करना पड़ता है इम्पॉसिबल को,
ठीक है। तो हम लोग आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं, बस आप लोग की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बढ़िया से पढ़ाई करने के लिए। आप सोच सकते हैं सारा दुनिया सोया हुआ है, 12:30 बजे 1 बजे सब सोता है, लेकिन नहीं, हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं और आज रात भर वीडियो रिकॉर्ड करेंगे हम लोग। चलिए यहाँ देखिए, अगर बात करें, यहाँ सुनिएगा कि हमने पढ़ाया अभी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब देखते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, देखते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या है, सुनिए ध्यान से। जैसे मान लिया कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मास एम है इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर यू है। ये बता रहे हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ पर आ गया, हालांकि देखिए मोशन में था, ये मोशन में पहले से था, ठीक है, तो मोशन में था तो इसके पास पहले से ऑलरेडी काइनेटिक एनर्जी होगा, याद रखिएगा। और उसको काइनेटिक एनर्जी इनिशियल मान लेंगे। अब यहाँ पर आया तो इसका वेलोसिटी भी हो गया, वेलोसिटी कितना हो गया, v हो गया। अब वेलोसिटी जब v हो गया, इसको काइनेटिक एनर्जी क्या मान लेंगे, फाइनल मान लेंगे। मास थोड़ी बदलेगा, मास तो एम ही है, ठीक है। इधर से फोर्स लगाया गया है। चलिए इसको हम थोड़ा सा लैंग्वेज में यहाँ लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, लेट एम मास ऑफ ए ऑब्जेक्ट, ठीक है, हो गया, ठीक है, डेट हैज़ इनिशियल वेलोसिटी u एंड फाइनल वेलोसिटी कितना है, v है, ठीक है। चलिए तो अब अगर हम बात करें, यहाँ सुनिए, इसका आखिर निकालना चाह रहे हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। तो आखिर इसको और इसको में यहाँ पर जो भी हमारा काइनेटिक एनर्जी था और यहाँ जो काइनेटिक एनर्जी आया, दोनों में कितना का डिफरेंस है। तो अगर निकालना है तो डेल्टा काइनेटिक एनर्जी यहाँ से ऐसे निकाल सकते हैं आप, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, ठीक है। यही हमारा हो जाएगा वर्क एनर्जी थ्योरम। बट आपको बता दें, ऐसे नहीं बनाना होगा, एग्जाम में ऐसा आ गया तो ऐसा बनाएंगे तो आपका मार्क्स कट जाएगा और मैम अलग से नाराज हो जाएंगे, ठीक है। तो आपके लिए क्या करना होगा, यहाँ सुनिए, आपके लिए हम बता रहे हैं एक मेथड क्या कैसा बनाना है, यहाँ सुनिए। सबसे पहले यूज़ करेंगे यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर हम बात करें मोशन का थर्ड इक्वेशन यूज़ करेंगे तो फार्मूला क्या होता है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। तो अगर हम बात करें, यहाँ सुनिएगा, इसका इनिशियल वेलोसिटी था कितना, u था, ठीक है। यहाँ पर as का वैल्यू अगर निकालना है हमको तो as बराबर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटे में क्या 2 होगा कि नहीं होगा। तो इसे इक्वेशन मान लेंगे 1। हम क्या करेंगे इस बात जानते हैं, क्या करेंगे, हम जानते हैं कि वर्क बराबर क्या होता है, वर्क बराबर डेंट में W लिखते हैं हम, W बराबर होता है एफ एस, एफ को लिख सकते हैं एम ए, एस का एस हो जाएगा, तो एम का ए और एम का एम लिख देंगे, और एस का वैल्यू कितना है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2, ठीक है। अब हम क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाई 2 माइनस हो जाएगा एम यू स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ पर वर्क बराबर हमारा क्या बन गया, थोड़ा सा बाहर निकाल लेंगे तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। आप पिछला लेक्चर देखिए, उसमें हमने बताया थे कि जो वर्क होता है डैट मीन्स वही हमारा एनर्जी होता है। तो यहाँ पर हम लोग जो वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, जो हमारा एनर्जी आएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी चाहे जो भी बोल दीजिए, क्या हो जाएगा 1/2 एम वी स्क्वायर माइनस क्या 1/2 एम यू स्क्वायर। चलिए ठीक है, ये आपका वर्क एनर्जी थ्योरम है। इस थ्योरम के ऊपर बता दें 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में, मतलब एग्जाम में नहीं, आपके एक्सरसाइज वाले में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए एक लास्ट टॉपिक इसमें है पावर। चलिए पावर देख लेते हैं फटाक से, छोटा सा टॉपिक है। इस बोर्ड को इरेज ही नहीं होता है, इसको इरेज करना। देखिए पावर क्या है, यहाँ सुनिएगा, पावर डिफिनेशन बनेगा रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क
इज कॉल्ड पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। मतलब इसका फॉर्मूला हो जाएगा पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम, मतलब कि P बराबर W/T। ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड क्या, पावर। और हम लोग सबको जानते हैं वर्क का एसआई यूनिट होता है जूल और टाइम का क्या होता है सेकंड, तो हो गया जूल पर सेकंड। इसी को हम लोग क्या करते हैं, इसको लिखते हैं वाट। क्या लिखते हैं हम इसको, वाट। इसको से डिनोट करते हैं। तो आपको अगर मान लीजिए कि 1 वाट का डिफिनेशन पूछ देगा कि 1 वाट किसको कहेंगे, समझिए 1 जूल वर्क डन किया जाएगा इन 1 सेकेंड, डेट सेट टू बी 1 वाट। जैसे देखिए 1 वाट यहाँ लिख देते हैं हम, क्या हो जाएगा, अगर हम लोग 1 जूल ऑफ वर्क डन, 1 जूल ऑफ वर्क डन इज 1 जूल ऑफ वर्क डन in 1 second is said to be 1 वाट। उसी को हम लोग क्या कर देंगे, 1 वाट कर देंगे। ठीक है, चलिए अगर हम समझे यहाँ पर सुनिएगा कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर। हम पावर का कॉमर्शियल यूनिट निकालेंगे। यहाँ सुनिएगा क्या होता है, देखिए नोट पावर मतलब आप समझ सकते हैं, आप एनर्जी का समझ सकते हैं, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी भी समझ सकते हैं। ठीक है, नोट पावर एनर्जी भी समझ सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए अगर हम बात करें 1 किलोवाट आवर बराबर 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है। ठीक है, ये होता है। कैसे हुआ यहाँ सुनिए, तो 1 किलोवाट आवर जो है, किलो मतलब कितना होता है 1000, वाट मतलब क्या, जूल पर सेकेंड। देख सकते हैं आप, इसी को हम लोग वाट कहते हैं जूल पर सेकेंड को, इनटू में आवर मतलब क्या, अब 1 आवर में कितना सेकेंड होता है, तो 3600 सेकेंड होता है। तो आप बताइए कि सेकेंड से सेकेंड कट गया। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 36 पर 2 जीरो और 3 जीरो यहाँ पर हो गया। तो इसी को हम लिख सकते हैं क्या, 36 लाख लिख दिए, चाहे तो 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल लिख सकते हैं। और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, 1 किलोवाट आवर। इसी को हम लैंग्वेज में बोलते हैं यूनिट। क्या बोलते हैं इसको, यूनिट बोलते हैं, 1 यूनिट बोलते हैं। हम लोग घर पे नहीं बोलते हैं हमारा यूनिट 1 यूनिट हो गया, 2 यूनिट हो गया, मतलब डैट मीन्स कि इतना जूल एनर्जी खत्म होता है। ठीक है, चलिए एक चीज़ और, चैप्टर से ख़त्म हो गया है, बट एक चीज़ और हम बताना चाहते हैं। पेंडुलम में क्या होता है, आप जब आगे जाके पढ़ेंगे क्लास 11 में सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो पेंडुलम याद रखेंगे, ये हमारा हो गया सस्पेंशन पॉइंट। यहीं पर क्या करते हैं, बॉब को लटकाते हैं, और ये जब बॉब कैसे मारेंगे तो बॉल यहाँ आएगा और फिर यहाँ आएगा। इस वाले पॉइंट को हम लोग बोलते हैं क्या, एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, इसको भी बोलेंगे एक्सट्रीम पोजीशन, अब इसको बोलते हैं मीन पोजीशन। तो एक्सट्रीम पोजीशन पर क्या होता है, इस वाले पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी होता है 0। कैसे 0 हो गया, कि जब ऐसे मारेंगे तो वेलोसिटी धीरे धीरे कम होते जाएगा, डायनेमिक्स लास्ट में 0 हो जाएगा। और जब वेलोसिटी 0 हो जाएगा तो वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी आपका 0 के बराबर आ जाएगा। और यहाँ पर सर्टेन कुछ हाइट इसको मेजरमेंट कर लिया, कहाँ तक मैक्सिमम गया तो हाइट उसको मिल गया, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी सबसे मैक्सिमम होता है, क्योंकि यहाँ पर जब वापस लौटता है सबसे अधिक वेलोसिटी यहाँ पर आता है। यहाँ के बाद फिर क्या होगा, फिर वेलोसिटी कम होने लगेगा। ठीक है, फिर वही केस, यहाँ काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा 0 और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ क्या हो जाएगा मैक्सिमम। ये दोनों केस में सेम रहता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, मीन पोजीशन में क्या होगा, मीन पोजीशन में आपका मतलब कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम रहेगा, आप पोटेंशियल एनर्जी यहाँ क्या हो जाएगा 0। ये केस आप याद रखेंगे। मतलब यहाँ पर समझ सकते हैं, अगर बॉडी इफ बॉडी गो इन अपवर्ड डायरेक्शन, अगर बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन जाता है तो यहाँ पर क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा, कम होता चला जाएगा। अब वेलोसिटी जब कम होगा डैट मीन्स एक टाइम पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वहाँ पर बताइए काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती जाएगा, कम होती जाएगा, क्योंकि जानते हैं हम लोग कि वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब बताइए बॉडी जब नीचे आएगा, इफ बॉडी गो, अच्छा वेलोसिटी कम हो तो काइनेटिक एनर्जी घट रहा है, वेलोसिटी कम हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी घट रहा है। बट यहाँ पर कहा गया इफ बॉडी गो डाउन। ठीक है, अगर बॉडी बताओ डाउन जाता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो इस केस में क्या होगा मालूम है, वेलोसिटी जो यहाँ पर होगा, अगर डाउनवर्ड जाता है तो वेलोसिटी बढ़ता है नीचे की ओर, और वेलोसिटी जब बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा।
ठीक है। अच्छा, इस केस में जब अपवर्ड जाता है तो कुछ सर्टेन हाइट गेन करता है, तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है, और जब नीचे आता है तो हाइट कम होता है, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, कम होता है। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन रहा, और ये चैप्टर आपका क्या हो गया, खत्म हो गया। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के लिए, जब तक टाटा बाय बाय।